સતલાસણા તાલુકાના ભાલુસણા ગામના ચૌહાણ નિર્મલસિંહ વાકુસી પરિવારને સ્ટેટ બેંક ઓફ ઇન્ડિયા દ્વારા ₹1 કરોડનો વીમો મંજૂર કરવામાં આવ્યો છે। ફરજ પર આકસ્મિક મૃત્યુ બાદ એસબીઆઈના સેલેરી પેકેજ યોજના હેઠળ આ લાભ મળ્યો છે। નિર્મલસિંહ વાકુસી છેલ્લા 4 વર્ષથી બનાસકાંઠા ખાતેના વિદ્યુત બોર્ડમાં ફરજ બજાવતા હતા। તેઓ સતલાસણા તાલુકાના ભાલુસણા ગામના વતની હતા। નોકરી દરમિયાન નલમસિંહ દાંતા તાલુકાના રતનપુર ગામે વિઝિટ પર ગયા હતા। ત્યાં 25 ઓક્ટોબર 2025ના રોજ એક આકસ્મિક ઘટના બની, જેમાં તેમનું ઘટના સ્થળે મૃત્યુ થયું। એસબીઆઈ દ્વારા મંજૂર કરાયેલા ₹1 કરોડના વીમા ઉપરાંત જીવન જ્યોત વીમા યોજના હેઠળ ₹2 લાખના વધારાનો વીમો પણ પાસ થયો છે। આમ પરિવારને કુલ ₹1 કરોડ વીમા મળી રહ્યો છે। સ્ટેટ બેંક ઓફ ઇન્ડિયાએ જણાવ્યું કે તે સાબરકાંઠા અને મહેસાણામાં સરકારી કર્મચારીઓની યાદી બેંક સુધી પહોંચી જાય તો કોઈપણ સરકારી કર્મચારી વીમાનો લાભ લીધા વગર બાકી ન રહે તેવી ખાતરી આપવામાં આવી છે। આ પ્રક્રિયામાં એજીએમ નીરજ જોશી, મુખ્ય પ્રબંધક ડિપોઝિટ સુમિત સિન્हा અને એસબીઆઈ સતલાસણા શાખાના બેંક મેનેજર मोहम्मद जुनैद भाई शामिल था। मेरा नाम मोहम्मद जुनैद है। मैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया सतलासना शाखा में एज शाखा प्रबंधक कार्यरत हूँ। ये हम एक निर्मल सिंह चौहान करके एक कस्टमर हमारे थे, जिनका हमारे यहाँ सैलरी अकाउंट हमारे यहाँ था। वो UGVCL में नौकरी करते थे। दांता में उनका करंट पोस्टिंग था और उनकी नौकरी के दौरान उनका दुर्घटना के कारण उनकी मृत्यु हो गई। उसके कारण ये अकस्मात बीमा का उनको लाभ मिला। वो कस्टमर ब्रांच में आए, उनका बिना किसी खर्च के, बिना किसी प्रकार के शुल्क के फॉर्म भरवाया। हमने ब्रांच में ही मदद उनकी की और उसके माध्यम से उनका क्लेम झटपट पास हुआ और वो क्लेम ₹1 करोड़ का क्लेम पास हुआ। साथ में ही आप लोगों को ये भी अवगत कराना चाहता हूँ कि उनका एक प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना भी था हमारे यहाँ, जिसका भी उन्होंने क्लेम हमको फॉर्म उपलब्ध कराया था। उसके अंतर्गत भी उनको ₹2 लाख का क्लेम सेटल हुआ है। वो भी उनके खाते में पैसा जमा आ गया है। और ये हम अब इन कस्टमर्स के माध्यम से ये हम अपने सभी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया सतलासना के सभी कस्टमर्स को, ये जिनका सैलरी अकाउंट हमारे यहाँ है और जिनका नहीं है, उनको ये भी अवगत कराना चाहता हूँ कि वो अपना सैलरी अकाउंट स्टेट बैंक ऑफ इंडिया सतलासना या फिर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जहाँ पे भी वो पोस्टेड हैं, वहाँ अपनी स्टेट बैंक की ब्रांच में अपना सैलरी अकाउंट जल्द से जल्द करवा लें, ताकि उनको भी ये लाभ उपलब्ध हो सके। बिना किसी शुल्क के, बिना किसी परेशानी के, बिना किसी खर्चे के उनको ये एक्सीडेंटल बीमा का लाभ मिल सकेगा। है सभी कस्टमर ले सकते हैं जिनका भी सैलरी एसबीआई में आता हो, क्योंकि अभी जो है हमने रीजनल ऑफिस के लेवल पर हमारे रीजनल मैनेजर श्री नीरज जोशी साहब ने यहाँ पर हम लोगों ने डिस्ट्रिक्ट लेवल पर साबरकांठा डिस्ट्रिक्ट और मेहसाना डिस्ट्रिक्ट में सैलरी पैकेज के लिए MOU किया है, जिसके तहत डिस्ट्रिक्ट के जो भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है, जैसे टीचर्स, जितने भी टीचर्स का हो गया, हेल्थ डिपार्टमेंट हो गया, उनका अगर सैलरी एसबीआई में आए तो उस केस में जो है ये जो पर्सनल एक्सीडेंटल इंश्योरेंस कवरेज जो होता है 1 करोड़ प्लस का, प्लस जो है टर्म इंश्योरेंस जो है 10 लाख तक का कर मिलेगा। उसके लिए बस उनका 2 ही रिक्वायरमेंट बैंक की होती है। पहला रिक्वायरमेंट ये है कि उनका सैलरी जो है एसबीआई में होना चाहिए, और दूसरा उनके डिपार्टमेंट जो है जो भी उनके एम्प्लॉई हैं, उनका डेटा अगर हमसे शेयर करेंगे तो बिना किसी प्रीमियम के खर्च के उनका जो है टर्म इंश्योरेंस और सारा जो इंश्योरेंस का जो है वो कवर मिलेगा। तो मैं बस मीडिया के माध्यम से यही कहना चाहूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये अवगत कराएं कि एसबीआई की ये जो सुविधा है बहुत ही अच्छी सुविधा है। केवल एसबीआई में सैलरी अगर उनका आता है तो हम लोग जो है ये सारी कवरेज उनको देते हैं।